विषम बाहु त्रिभुज के बनाया था। अब इसी के ऊपर हम लोग पूरा क्लास शुरुआत करेंगे, ध्यान से सुनेंगे एक एक बात को। विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण और तीनों के तीनों भुजाएं अगर समान ना हो उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? विषम। उसका नाम ही क्या है? विषम बाहु। जिसकी बाहु यानी भुजाएं विषम, उसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मेजरमेंट क्या हो? अलग। ये ए हो, ये बी हो और ये क्या हो? सी। इसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अगर बताओ पूरा क्लास मिल गए, तीनों भुजाएं अलग है तो तीनों कोण भी ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि भुजाओं पे ही कौन डिपेंड करता है? कोण। बड़ी भुजा के सामने का बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने का छोटा कोण। अगर ये तीनों की तीनों भुजाएं अलग है तो इसका तीनों कोण भी अलग होगा क्या? इसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब आते हैं विषम बाहु त्रिभुज में हम सबसे पहले बात किए थे पेरीमीटर। किसी भी आकृति का पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, कोई मैंने बोला ना खेत है, खेत का जो लाट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और उस खेत में जितना हम धान उपज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एरिया। समझ में आ गया ना? जैसे हमारे घर के चारों तरफ जो बाउंड्री है, जो तार की बाउंड्री या दीवार से बाउंड्री देते हैं, वो बाउंड्री क्या है? पेरीमीटर। और जितने एरिया में अपना घर है वो क्या है? क्षेत्रफल। वो क्या है? क्षेत्र। ध्यान से हो रहे हैं आप लोग? गुड। अब देखिए परिमाप जो होता है तीनों, यानी इसमें कितनी बाउंड्रियां हैं? तीनों बाउंड्री को जोड़ देंगे तो क्या पेरीमीटर मिलेगा क्या? अरे यार, बाउंड्री का योग ही तो पेरीमीटर कहलाता है, यानी परिमाप कहलाता है। तो तीनों की तीनों बाउंड्री को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। डैम मेरे दोस्त, अगर अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, आधा मतलब क्या होता है? सेमी। अगर सेमी पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर का जो आधा होता है उसी को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। डैम क्लियर है? नेक्स्ट मेरे दोस्त, हमने बोला था कि दुनिया के किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भी त्रिभुज का, तीन मुख्य रूप से हैं, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? तीन। तीन मुख्य रूप से तीन, सॉरी, कितने फॉर्मूले होते हैं? तीन। और ये तीन क्या है? पहला होता है क्षेत्रफल निकालने के एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, जिसे हीरोन फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अब एक चीज बताएं आपको, इसी फॉर्मूले में अगर तीनों जगह ए रख दोगे और इसको सॉल्व आउट करोगे ना, तो मेरे प्यारे बबुआ आप लोग का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है? √3/4 भुजा स्क्वायर आ जाएगा। इसी में अगर हम रख देंगे इसको विषमबाहु त्रिभुज वाला ए और अगला क्या रखेंगे? बी। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होंगी, तो प्यारे जैसे इसमें रखेंगे उसका फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/2 b/4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समथिंग होता है। मेरे प्यारे ये जो फॉर्मूला होता है, जो हम जन्म स्थान इसका बताएंगे, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज हम पढ़ा देंगे, पूरा सवाल हल करा देंगे आपसे, बेड आउट फॉर्मूला यूज किए, ऐसा मेथड बताएंगे, दिल खुश हो जाएगा भाई। अगला हमने बोला, अगर किसी भी ट्रायंगल में ऊंचाई दिया हो, क्या दिया हो बाबू? ऊंचाई, और उसका क्या पता हो? एक भुजा यानी आधार, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन कभी कभी किसी त्रिभुज में हम देखेंगे कि हमें कोई वैल्यू दे देती है थीटा की। क्या दे देता है? थीटा का वैल्यू। तो उस थीटा के वैल्यू वाले सवाल को हल करने का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है 1/2। भुजा कौन सा लेंगे? जिस भुजा जिसके साथ थीटा बना होगा। किसके साथ थीटा बना है? ए और, अरे यार थीटा के साथ वाली भुजाएं बताओ? ए बी। तो इसको लेंगे 1/2 ए गुणे बी इंटू साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये थीटा यहाँ पे ना होके ये थीटा यहाँ पे होता तो क्या क्षेत्रफल होता? बोलो, पूरा क्लास मिल गया। 1/2 ए गुणे सी। अगर थीटा यहाँ पे होता तब क्या बनता मेरे दोस्त? बी सी। अब समझ में आ गया ना? जिस पे थीटा बना रहेगा, जिस भुजा से थीटा बनेगा, उन दोनों भुजाओं का गुणा इंटू साइन थीटा, उसका क्या कर देंगे? हाफ। ये हमारा होता है कोण पे आधारित त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या इतनी बातों से आप लोग सहमत हैं? देन मेरे दोस्त, अब आते हैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। इसमें अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, आप लोगों को कल ये मैंने प्रूव करके दिखाया था। अब तो भाई यहीं तक बकवास कर रखा है जी। अब मेरे प्यारे बब्बो, यहां से हम लोग आगे की कहानी को शुरू करेंगे। इसमें चौथा पॉइंट होता है अंतः त्रिज्या। सुना है क्या आप लोगों ने? ये आप लोग का अंतः त्रिज्या, इससे भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अंतः त्रिज्या,
इसे बोलते हैं इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस। एक होता है परित्रिज्या, एक, हाँ बाबू क्या हुआ? अभी तो लोग लग रहा पता नहीं है, अभी 9 बजे वाले बैच का, वैसे ही भेज रहे हैं आप सबको इज्जत से एकदम, तमीज में आना और क्लास डिस्टर्ब ना करो भाई। अंत त्रिज्या मतलब इन रेडियस, और परित्रिज्या क्या होता है? परित्रिज्या क्या होता है बताइए? परित्रिज्या को बोलते हैं सरकम रेडियस। कुछ प्याज निकाल रहे हैं क्लास से, हम बताएंगे लोगों को बदतमीजी हम। सरकम रेडियस पूरे क्लास को टेस्ट करें, मेरा मूड अपसेट कर देता गधा सब, कितना बढ़िया मूड रहता है पढ़ाने का। अंत त्रिज्या क्या होता है और परित्रिज्या क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। अंत त्रिज्या क्या होता है और परित्रिज्या क्या होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं आज तक? चलिए बताइए कितने लोग जानते हैं अंत त्रिज्या किसे कहते हैं, परित्रिज्या किसे कहते हैं? और कुछ आप लोग जानते हैं? आज तक देखा नहीं है आप लोगों ने, नाम ही नहीं सुना है? कहां से आए आप लोग? ओहो, पृथ्वी से आए? ये देखिए, अंत त्रिज्या क्या होता है और परित्रिज्या क्या होता है? कहां फिगर दिया अंत त्रिज्या? वाह, बड़े तेज निकले यार तुम, लेकिन चिपड़ा टाइप हो जा रहा है। रुको, अरे रुको यार, पतला इसको करेंगे ना तब हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका कौन सा त्रिभुज है? इसे बोलते हैं अंतः त्रिज्या। अब सुनिएगा ध्यान से इसके बारे में, बातें नहीं करिए भाई एकदम। सुनो इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज बनाया, से मान लो एक त्रिभुज बना लिया, क्या? ए बी और सी, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया, और वृत्त का रेडियस के बारे में जानते हैं ना इतना तो? अभी जैसे मैं जब वृत्त पढ़ाऊंगा ना तब आप लोग को डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, रेडियस कैसे बनता है, वृत्त पाई ही क्यों ये हो जाता है, पाई का मान 22/7 क्यों होता है, वो 22/7 गलत क्यों है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे कि पाई का मान 22/7 सही नहीं है। आप जब भी किताब में लिखा देखते होंगे ना, पाई/7 के जस्ट आगे लगभग लिखा रहता है, अप्रोक्स लिखा रहता है, लेकिन वो सही वैल्यू नहीं है। अब उसके पीछे की क्या कारण है ये बताऊंगा मैं आपको जब क्लास कराऊंगा। अभी के लिए सुनिए, किसी भी वृत्त के अंदर उसके केंद्र से उसके परिधि, उसकी ये परिधि बाउंड्री जानना समझ रहे हैं ना, परिधि परिमाप, इसकी परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसी को क्या बोलते हैं? किसी भी वृत्त में, कोई भी गोली वृत्त है और वृत्त के केंद्र से यानी सेंटर से उसके परिधि के बीच जो गैप है ना बबुआ, उसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। डन है? अब मेरे प्यारे बाबू, ये जो वृत्त है ये खुद में स्वतंत्र है या किसी के अंदर या बाहर है? तो कहोगे सर अंदर है। किसके अंदर है? त्रिभुज के अंदर। तो इसे बोलते हैं अंतःवृत्त। इसे क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। अब ये किसके अंदर है? त्रिभुज के अंदर। ये किसके अंदर है बाबू? त्रिभुज को। इसे बोलते हैं अंतः त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं? अंतर, इन रेडियस इन ट्रायंगल। अंतः त्रिज्या किसके अंदर? त्रिभुज के अंदर। भाई ये वर्ग के भी तो अंदर हो सकती है, आयत के भी तो अंदर हो सकती है। अभी हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या, ये किसके अंदर है? त्रिभुज। तो प्यारे बब्बा इसका फॉर्मूला होता है, बताएंगे कोई? डेल्टा बराबर होता है आर इंटू एस। अब ये डेल्टा क्या है, आर क्या है, एस क्या है, समझाते हैं आप लोग को। इसका क्षेत्रफल होता है अंतः त्रिज्या का डेल्टा बराबर आर इंटू एस। इसका क्या मतलब है? डेल्टा का मतलब है क्षेत्रफल। डेल्टा का मतलब क्या है बब्बा? क्षेत्रफल। डेल्टा किसको डिनोट करता है? क्षेत्रफल को डिनोट करता है। और प्यारे बब्बा इसमें आर समझ ही रहे हैं, छोटा आर से रेडियस त्रिज्या। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है जी? अर्ध परिमाप। अभी तो पढ़ाया आप लोग को पीछे, एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। तभी ना वो हीरोन फॉर्मूला पे लगा था। तो सुनिए, इससे भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज का हमें परिमाप दिया है तो उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और उसका अंतः त्रिज्या देगा। आपका पेपर सवाल पूछा हुआ है कि अगर किसी त्रिभुज का परिमाप मान लो 42 है तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? 21, और उसकी मान लो अंतः त्रिज्या 10 है तो क्षेत्रफल बताओ। 21 गुणे 10 210। अब ये बताओ, पूरा क्लास मिल गए, अगर आपको फॉर्मूला याद है
तो 2 सेकंड का सवाल है, नहीं याद है तो कोई बात भाई आपसे नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। मेंसुरेशन या ज्योमेट्री बर्डन क्यों लगता है बच्चों को? सारा प्रॉब्लम होता है कि इतना ज्यादा ये कंटेंट हो जाता है, उन्हें याद करना पहला मुश्किल लगता है। दूसरी, इस चीजों को बार बार रिपीट, इसमें बताओ एक छोटा बच्चा को मैं लाऊं, उसे परिमाप दे दूं, आधा करके क्रम निकालेगा, डेल्टा का मान निकाले आर इंटू एस करके, ये कौन सी बड़ी चीज है? डाटा रखना है, लेकिन ये डाटा को एग्जाम में याद रख पाना ही मुश्किल है क्या? सर इसका क्या एक मेथड है? भाई इसका एक ही मेथड है, सुंदर सा मेथड है कि जैसे हम आपको 1 वीक पढ़ाया, 1 वीक, तो ये ना डेली आप घर जाते हो ना, जैसे 2 गो 3 गो 4 गो पन्ना आप पढ़ा रहे हैं, मतलब 2-4 फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, आप एक सादा पन्ना लीजिए, सादे पन्ने के ऊपर फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 करके डेली लिखते जाओ। एक बड़ा चार्ट पेपर बना लो, जैसे वो पूरा हो, कोई अगला चार्ट पेपर बगल में लगा लो। ये तब तक करिए जब तक हम पढ़ाते हैं। इसका फायदा क्या होगा, जब हम आपको अगला दिन भी पूछेंगे तो आप देख देख के आ रहे होंगे। क्या एक चीज और याद रखिए भाई, किसी चीज को याद करने का हमारे समझ में, अगर हम अपनी एक्सपीरियंस बताए खुद का, तो भाई बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, याद रहेगा। इसकी और कोई दुनिया में इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। भोर में जाके तो रात में जाके मौन करो, बकवास की बातें हैं। बार बार पढ़ेंगे याद होगा, बार बार देखेंगे याद होगा, नहीं देखेंगे याद होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अभी किसी दोस्त से डेली मिलते हैं, क्या उसके चेहरा पहचानने में आपको डाउट होता है? इमीडिएट उसके चलने से भी एहसास होता है कि वही आवा था, पीछे से देख के बताएं और वही है। और लेकिन कोई दोस्त बहुत बचपन में मिला था और अचानक आज दिखाई दे तो डाउट होना है, अरे यार वो है कि कौन और है, बोली कि ना बोली। एक बार मैंने बहुत बार ऐसे कर रखे हैं, एक बार दोस्तों को मैंने, अब दोस्तों से गाली देकर बात करता है कोई, एक लड़का खड़ा था, मुझे लगा मेरा दोस्त खड़ा है, मैं उसको जाके गाली दे दिया। वो वाले भाषा में समझ रहे हैं, जैसे बतिया जा, अब उस भाषा में भाई हमको भंकुआ के देख रहा है, मारेगा क्या ही हमको वो। अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सोचा मेरा दोस्त है। ये चीज होता है, कॉमन सेंस की बात है कि जिससे हम डेली मिलते हैं, जिसे डेली देखते हैं, उसे याद करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक याद हो जाती है क्या? और जो पहली बार किसी चीज को देखते हैं, एक लंबे टाइम बाद देखते हैं, उसे सोचने पड़ता है क्या वही है कि कोई और है, उसका नाम क्या था, नाम तक भूल जाते हैं हम लोग कि यार वो नाम क्या रहे, वो नाम ये है कि वो है। अरे हाँ या ना, ये क्यों भूल गए? सोचो कोई एक दोस्त रहता है बचपन में, और एक समय तक उसके साथ लंबा टाइम स्पेंड करते हैं, अचानक मिलता है 10 साल बाद, उसका नाम भूल गए होते हैं। अब रिकॉल करना होता है, ध्यान करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह कोई भी पढ़ाई है ना बाबू, मेरी एक्सपीरियंस है, कोई भी पढ़ाई जानते हैं आपसे क्या कहती है, बार बार पढ़ो। अब पढ़ाई में सबसे बोरिंग चीज यही है, किसी चीज को पहली बार पढ़ना ना किसी को मुश्किल नहीं लगता है, कुछ नया होता है तो सुनने में क्या हर्ज जा रहा है। अब यही कलसिया हम डेली कराएं तो लोग के डेली आवाज है, यही बतिया बताएं डेली, बोर हो जाएंगे, उठ जाएंगे। यही है पढ़ाई के साथ प्रॉब्लम, कि जब हमें वही चीजें मोनोटोनस टाइम पढ़ना पड़ता है ना, तो बोरिंग हो जाए। जैसे हमसे कोई पूछता है, सर जो नया नया लड़का तैयारी करता है उसका ज्यादा रिजल्ट होगा कि पुराने का? हम कहते पुराने का तो रिजल्ट होना बड़ी मुश्किल के समान है। क्यों? 2-3 गलतियां उसके अंदर पहले पैदा हुई। एक तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब आता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साल 1.5 साल, उनको लगता है कि हमको लगता है कहां पढ़े जाए, हमको कुल आवत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे भगवा में जो मैथ पढ़ लिए, जिनको आदत यह भी नहीं आता है, बस ये भाव में कि पढ़ लेने वाली सेकंड कुल आवत था, अब ले आइए तो कुछ नहीं आ रहा है उनको। इट्स ट्रू। अब भाई मेरे एक घमंड, दूसरा घमंड कि हमको सब आ रहा है, दूसरा एक ही चीज को पढ़ना नहीं चाहते हैं, बोर हो गए, उठ जाता है, कहते कहा डेली डेली पढ़ रही है, याद हुई भी करिए। परीक्षा में ज्यादा पता चलता है एक को नहीं याद था, वो फॉर्मूला भुला गया जो सबसे आसान वाला था, वो भी सवाल भूल गए जो मतलब दिमाग में है कि मुगल वंश का बाबर है कि अकबर है, अकबर है कि बाबर है। अरे एक से एग्जाम प्रेशर, जब एग्जाम प्रेशर होता है तो ये भी भूल जाते हैं भाई, एक रोल नंबर लड़का भूल जाता है तो बहुत बड़ी चीज है। सुनिए, ये चीजें आपको पढ़ना और समझना, जानते दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई जो एक ऐसी चीज है उबाऊ टाइप की है, इसमें बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। अब तुमको शादी में जाना है, इसके लिए हम तुमको मोटिवेट करना है, चल भाई शादी में चल, बिना कहले दूसरे के भी ब्याह में पहुंच जाओ, जैसे हम लोग पहुंच जाते हैं। भाई वहां पे बुलाना है, डीजे देके चल लिए, खा पी के आगे भले गाली वाली सुनेंगे। लेकिन एक चीज वही है कि पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट होना पड़ता है क्या? इतने टीचर यूट्यूबर इतने हो गए, खाली जो जीवन में कुछ नहीं किया वो दिन भर ज्ञान बांट रहा है। आप मोटिवेट कैसे रहिए, भोर में जगह 4:13 पे, और उसके बाद जगते जगते पहले मुंह धोइए, फिर पहले गर्म पानी पीजिए। अबे ये बाबा वाले ढंग से कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो वाला देखिए ना, वो आमिर खान का 3 Idiot वाले मूवी में वो खा के यार, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे यार वो जो पेट को रेस्ट के लिए खाते हैं, क्या बोलते हैं यार, हाजमोला, हाजमोला खा रहा वो पड़ता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी है, एक रहता है पूरा दिन भर अगरबत्ती दिखाते रहता है, और आमिर खान क्या कहता है,
पूरी मूवी मैं तो कहता हूं 3 इडियट आपने नहीं देखी, कम से कम 4-5 बार देखिए। पूरी मूवी को समझने में आपको 5 बार लग जाएगा कि इसका सेंस क्या देना चाह रहा है। इतनी अच्छी मूवी है और इतना अच्छा मैसेज दिया है। उसका क्या भाव रहता है, मस्त रहता है। उसको टीचर क्लास से भगा देता, क्या कहता है, क्या हो गया, किसी और में जाकर ज्ञान लेना है, कहीं से ज्ञान ले लें। जब वो मशीन का डिफिनेशन टीचर पूछता है तो डिफिनेशन बताता है, तो कहता है अरे नहीं तुम डिफिनेशन नहीं बोले। फिर एंट्री के लिए जब इंग्लिश बोलता है तो कहता वो बात सीधे नहीं कह सकते, तो कहता वही तो कहत रहा है। समझ में आ रहा है ना, किताबी भाषा सच में नहीं होना चाहिए। मेरे को भी यही लगता है। आप लोग से जब भी मैं पूछता हूं, आज तक किसी बच्चे से ये पूछोगे इतने, अभी से मैं पूछा, इस बच्चे ने जो इसको समझ में, किताब से थोड़ी बोल रहा था कि अंदर रहेगा, वो घेरा रहेगा, वो रहेगा। हमने मना किया इसको, नहीं, मुझे पता है कि ये सही बोल रहा है। वो त्रिज्या वृत्त के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर वो वृत्त हो, वो बराबर, अरे बकवास की बात है। सिंपल जगह ना, त्रिभुज के अंदर सभी भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त होगी, उसी को अंतर्वृत्त कहते हैं। बात खत्म हो गई। सुनिए आप मुद्दे की बात करते हैं। तो आप लोग को ये सब चीजें कैसे याद करनी है बाबू, डेली पढ़ाएंगे, डेली इसका नोट बनाना है। एक चार्ट पेपर बना लीजिए, उसको बार बार क्या करते रहिएगा, देखते रहिएगा। और एक चीज कॉमन सेंस की बात है भाई, हम लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, अभी भी भूल जाते हैं, अभी ध्यान से उतर जाता है, मन से उतर जाता है, तो देखना पड़ता है। कॉमन सेंस है, सबके साथ होता है। इस चीज का क्या तरीका है, बार बार देखते रहना बस। अब आ जाओ भाई, अंतर त्रिज्या क्या होता है, डेल्टा बराबर आर गुणे एस। अब डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल, एस का मतलब होता है, यानी आपको परीक्षा में कहीं अर्ध परिमाप दे और अंतर त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल देंगे क्या, ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है बाबू। अगला, परित्रिज्या क्या होता है, परित्रिज्या क्या होता है, देखिएगा परित्रिज्या क्या होता है। अरे परित्रिज्या, पापा की परी नहीं याद आ रही तुम लोग को, जो बाहर की तरफ उड़ रही हो। अरे ये कौन सा त्रिभुज बन गया, क्या बनाना था, ओ इसके अंदर, हाँ जी वाह, देखिए इसे बोलते हैं परित्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं, परित्रिज्या। ये कैसे परी हो गई, इधर देखिए, ये त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाओं को टच कर रही, लेकिन कहां से, बाहर से। अंतर त्रिज्या में अंदर से टच कर रही थी क्या, अब बाहर में, बाहर से टच कर रही थी, इसे परी बोल देंगे। बाहर मतलब परी, बाहर मतलब परी, अंदर मतलब अंतर। फीलिंग आ रही है क्या, तो माए बाबू मेरे प्यारे भैया, ये परित्रिज्या होती है, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। अंतर त्रिज्या को कौन से आर से लिखते हैं, छोटी आर, और परित्रिज्या को बड़ी आर। अब इससे भी एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बताएंगे, किसी को याद है। परित्रिज्या का वैल्यू ए बी सी बट्टा में 4r होता है, डेल्टा बराबर, यानी ये भी क्षेत्रफल बराबर होता है ए बी सी बट्टा में 4r। ए बी सी बट्टा में क्या होता है, 4r। अब देखिए दोनों को याद करने का तरीका समझाता हूं, ध्यान सुनेंगे मेरे प्यारे बाबू। ये होता है ए बी सी, क्या है, ए भुजा है, बी भुजा है, और सी क्या है, भुजा, और कैपिटल आर है परित्रिज्या। इससे भी क्या निकल सकता है, क्षेत्रफल। यानी क्या, किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दिया है और उसमें क्या दे दिया, परित्रिज्या। क्या दे दिया, परित्रिज्या। तो क्या करिएगा, तीनों भुजाओं का गुना, अब परित्रिज्या नीचे गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब सर इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब एक ऐसे, अब एक चीज और समझिए, आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा ये सब प्रूफ करके दिखा दो, बहुत इजी है। क्लास 9th 10th और 9th और 10th 8 9 10 तीनों का बुक निकालिए, एनसीईआरटी का किताब निकालिए, चाहे RS अग्रवाल का, ये सारी चीज ना प्रूफ करके दिया गया है, जिससे आपके जीवन में कोई यहाँ पे यूज नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है, कोई इसका सेंस नहीं है। भाई आपको कितना भी यूज हम इसका प्रूफ पढ़ा देंगे ना, लास्ट में तो भाई याद कर लिया, अब क्या करेंगे उसका। तो भाई मेरे वो 10 पास करने के लिए सही था, आप 8 पास कर लिए, 9 पास कर लिए, 10 पास करके ही आए होंगे। अगर आपको 10 पास करना है तो ये गलत जगह कोचिंग करने आ गया है। तो सुनिए, हाँ सुनिए, अब आप सभी लोग, हाँ क्या, नीचे वाले में कितनी रेडियस खींची जाएंगे, 3, तीनों वर्टेक्स है। हाँ बस, त्रिभुज के साथ तीनों, त्रिभुज के साथ कितनी, 3, और एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त के अंदर कैसी त्रिज्या खींची जा सकती है, अनंत। ये जब वृत्त पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ बताएंगे। नहीं 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 नहीं, अब यहां से ये जो खींचा जाएगा त्रिज्या थोड़ी होगा, हाँ ये तो हो सकता है,
वर्टेक्स से 3 होगा, ऐसे तो अनंत हो जाएंगे, ऐसे तो अनंत। ये त्रिभुज थोड़ी हुआ, ये तो वृत्त के साथ बन गया। हमारा त्रिभुज के साथ ना त्रिज्या बनना चाहिए, ये वाला त्रिज्या त्रिभुज के साथ बनना है, ये वाला त्रिज्या त्रिभुज, ये वाला त्रिज्या त्रिभुज। लेकिन ये किसके साथ बन रहा है? वो तो बाहर का बन गया, वो तो त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं है उसका। समझ में आ गया? तो त्रिभुज के साथ कितनी त्रिज्या बननी होगी? 3। तो सुनिए सुनिए, अगर आपको अंतर त्रिज्या पूछे और परित्रिज्या में, इस मेथड से भी हम क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या बाबू? हाँ, क्या होता है बोलिए? डेल्टा बराबर आर इंटू एस, यहां पे डेल्टा बराबर होता है ए बी सी बटा में 4। क्लियर है मेरे दोस्त? इसे नोट कर लीजिए। अब सवाल करते हैं भाई। हाँ जी, कैमरा जहां, हाँ मेरे प्यारे वो से थोड़ा सा दूर बैठ जाए मेरे प्यारे। अब हम बैठना भी बताएं आपको। क्या कह रहे हैं? तो लो पानी को बोतलवा का बैक कर दो, ले जाए यार। कौन लिया है? 10 लोग। ये सब पानी हमारे बोतल से पी रही, सर का दिमाग हमारे में आ जाए। अरे कुछ नहीं होने वाला है, मैं अपने दिमाग के ऊपर मंत्र बनवा के रखा हूं, ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो बिल्कुल बनवाना चाहते हो क्या अपना दिमाग? अभी 9 बजे बैच में नई नई लड़कियां आई थी, 2 ठो पढ़ने के, समझला जा। छुट्टी हुआ है तो हम जा रहे थे, अभी वही हॉस्पिटलवा कन थी, तो हमको नहीं देखी है सब। करे बड़ी बोले न रे, हम चुपचाप निकल गए कि बोलेंगे तो बेचारी शर्मा जाएगी सर। कह दिया है ना सुबह, क्या तो वो कि पढ़ने, लड़कियों को पढ़ने क्या जरूरत है, पढ़ने आ जाती है, तो वो सब बोलिए कि क्या नहीं, हम लोग सुबह सुबह कौन काम छोड़ के आ रहे पढ़ने। हम बोल दिए ना कि अरे तो तुम लोग पढ़ के नौकरी लोगे क्या लिए? पति के ऊपर उपद्रव करने के लिए, शासन चलाने के लिए। उसी को चिढ़ गई है सब। सही बोलिए ना? फिर भी सब चिढ़ जाती है। देखा, कोई बेचारा अत्याचार झेल रहा है अभी। अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पा रहा है बेचारा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? चलो जल्दी 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 करिए, थोड़ा तेजी से बाबू। ये पानी की बोतल क्या है जी? पास कर दे, या बच्चन लोग के पास कर दे, दे दो, भर ले आएगा सब। छोटू दे दो, दे दो, भर ले आ जाता। चला के टंकी बाबू भर ले आओ। नहीं तो यहीं में से भर ला ना, कोई दिक्कत नहीं। आली सर पी लेते हैं कहीं से। किसको इंग्लिश में? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। हाँ इंग्लिशो लिखिए जब बोलोगन, बाइलिंगुअल, एक भाषा नहीं लिखेंगे, दोनों लिखिए जा बाबू। पुष्पा तुम्हारे कल बाल बच्चे होंगे, तुमसे पूछेंगे पापा पापा सरकम रेडियस। क्या बताओगे? क्या आप सरकमा बना दो? तो भाई मेरे जानना जरूरी है ना, इसलिए कि आज के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो भाई कल एक घर में कम से कम आप रहेंगे, चाचा भैया के रूप में भी रहेंगे, तो उनकी मदद कर सकते हैं, हैं? चलो अब सवाल पे आए जल्दी जल्दी। अरे यार सवाल पे आ जाओ। 4 क्या है? 4 एक नंबर है, एक संख्या है, फॉर्मूला है इसका। अब ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत। ये लिख लिया आप लोग? सवाल लिखे तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। 2 दिन लग गए सवाल चालू करे में।
लेकिन यही है कि हमारे पढ़ाने के बाद जीवन में दिक्कत नहीं आएगा तुम लोग को। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्यारे बाबू कहां से छूट गया? कोण के कोण 60 डिग्री है, कोण 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोण 60 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बनाइए। ये देखिए ऐसे सवाल सीधे पेपर में आ जाएगा। कितना इजी है ना। अब कब इजी है ये बताओ पूरा क्लास मिलके? जब आपको फॉर्मूला याद है। नहीं याद है तो भारी है, सिंपल सी बात है। चलिए बोलिए तो बाबू, एरिया को मैं डेल्टा से डिनोट करूं। एरिया बराबर क्या होगा बोलो? 1/2 गुणे दोनों भुजाएं 8 गुणे 12। और अगला बोलो क्या लिखो? साइन थीटा के साथ जाता है क्या? साइन कितना डिग्री? 60। अब आपको साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अब भाई ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसे आप ट्रिग्नोमेट्री के समय सुनेंगे। बाकी हमें उम्मीद करते कि इतना याद होगा आपको। तो बाबू मेरा इसका क्या होगा? 1/2 इंटू 8 इंटू 12, 12 इंटू साइन 60 का मान √3/2 लिख लीजिएगा साइड में जिनको याद नहीं होगा। साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 90 डिग्री का मान होता है 1। 0 डिग्री का मान होता है 0 और 45 डिग्री का मान होता है 1/√। अब कटा देंगे आप लोग, कटाइए। दो चौके 8, दो छके 6 चौके 24√3 आएगा क्या वो बोलोगे? 24√3। ये बताओ क्षेत्रफल है, तो अगर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर था तो क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्या? क्षेत्रफल जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? क्या मस्त सवाल था। बनाइए। हीरोन फॉर्मूला वाला अभी सब कराएंगे, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। अभी ये मैं फॉर्मूला सेव करा रहा हूं, इस पे एक को सवाल आ जाता है। ये कोई त्रिभुज नहीं है, ये क्या है? फॉर्मूला है। ये क्या है बाबू? तो ये किसी भी पे लग सकता है। अगली बार 30 आ जाएगा, अगली बार 60 आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। चलिए एक सवाल और बना दीजिए लास्ट। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 20 मीटर और 10 मीटर हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 20 मीटर और 10 मीटर हैं। इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण 30 डिग्री है। इनके बीच का कोण 30 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इनके बीच का कोण 30 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इनके बीच का कोण 30 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। बनाइए जल्दी जल्दी।
आ गया? कितने इजी है ना बाबू? चलिए बोलिए। अगर जैसे ही एंगल देखेंगे तो आपको फॉर्मूला दिल में बोलेगा क्या? अरे आपका फॉर्मूला आपके दिल में बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा कि हाँ भाई मैं एरिया हूं, मुझे 1/2 लिखो और दोनों भुजाओं का मान। बोलिए दोनों भुजा 10 गुणे 20। और मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, साइन क्या डिग्री? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। इतना याद कर लीजिए। साइन 60, 30, 45, 90 का मान। अब बताइए, इसको हम हल कर देते हैं। 1/2 10 मीटर है ना, और 20 मीटर है ना, इंटू साइन 30 का मान 1/2। पक्का? 2 5 10, 2 दाएं में 20। अब बताओ 10 5 क्या 50 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है क्या? सुन लो ना एगो बात जीवन भर के लिए, एक डायमेंशन वाला जो भी चीज होता है ना, वो सब का सब मीटर में होता है। त्रिज्या एक डायमेंशन है, भुजा एक डायमेंशन है, ऊंचाई एक डायमेंशन है, ये सब का सब क्या होता है? मीटर में या सेंटीमीटर। यानी एक बार जितना भी क्षेत्रफल है ना 2D वाला, जितना सवाल है, जितना 2D का सवाल बनेगा सब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वो डबल बार होगा। क्यों होगा? इधर देखो, इसमें 10 गुणे 10 मीटर स्क्वायर हो गया क्या? इसमें सिर्फ एक बार था तो ये क्या रहेगा? मीटर। तो एक चीज बताओ, पूरा क्लास एक बीमा वाला बताया ना आपको, जैसे रेखा एक बीमा है क्या, भुजा एक बीमा है, त्रिज्या एक बीमा है, ऊंचाई एक बीमा है, परिमाप भी एक बीमा होता है क्या? परिमाप एक बीमा ही है ना जी, वो गोला हो, तेरह हो, एक बीमा है। तो जो भी एक बीमा वाली चीज है वो सब के सब क्या होती है? एक बार लिखी, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर, जो भी होगा यूनिट। और अगर वो 2 डायमेंशन होगी तो स्क्वायर, और वो आयतन होगा तो क्यों? याद है क्या आप लोग को? अगर किसी चीज का वैल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर 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 क्यूब हो जाएगा क्या? वेरी गुड जी। इसका आंसर आएगा 50 मीटर स्क्वायर। पूरे क्लास के आंसर है। अगला एक सवाल सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। तो सीजीएल 2021 के पेपर में आया था एक क्वेश्चन सुंदर सा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्यों लिखा बताओ तो? क्षेत्रफल कितने डायमेंशन में होती है? 2D में। क्षेत्रफल कितने में होती है? 2D। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर जो वृत्त है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। सीजीएल में आया भाई, 2021 के सीजीएल का क्वेश्चन है। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। 5 हुई? गुड। देख रहे हो भाई हमारा बोलने लगा इस समय, तेज ना हो गया पढ़ने में। हम्म 12 बजे आ गए हो जी रूम पर से? 1 घंटा कहां था तू? 12 बजे निकला है? 1 घंटा कहां थे तुम? परीक्षा दे करा ला लड़का का बदनाम करवा जाते लोग है। हमारा आन बान शान है ये। चलो अजय सर, अरे यार बाबू एक बात बताओ। हेलो, क्षेत्रफल यानी डेल्टा का मान दिया है क्या? कितना दिया है बोलो? 15 सेंटीमीटर। और एस अर्ध परिमाप कितना है? 3 सेंटीमीटर। परिमाप एक डायमेंशन होता है क्या? क्षेत्रफल 2। तो जो 2 डायमेंशन है स्क्वायर होगा, जो एक डायमेंशन है मीटर होगा। अब सुनिए, त्रिज्या दिया है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दिया है? 3। पक्का? अब बताओ
पूरा क्लास मिलके तुम्हें फॉर्मूला याद है तब का घंटा लगेगा इसको बनाने में। भाई कुछ सेकेंड में बना देंगे। अब फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो सारा गेम किसका है बोलिए, फॉर्मूला का। बहुत इजी होता है ये। अभी तक बताओ जो नहीं पढ़ा था, भारी है ना, पढ़ लिए तो 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, सीजल का हुआ पेपर का सवाल है। तो भाई मेरे आपको इसके लिए फॉर्मूला याद क्या होता है बोलिए, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। डेल्टा का मान कितना है बाबू, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 3 क्या है सेंटीमीटर इंटू एस। देखो तुम लोगों को कुछ प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। 3 5 15, 5 बार में ये देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे एक तो है तो एगो से एगो कट जाएगा, तो एस बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर। पहले ये बताओ एस का मान 5 सेंटीमीटर सबका है 100% आ रहा है समझ में। एक चीज देखिए, ये ऑटोमेटिक सेंटीमीटर में आ गया क्या, कट गया है ना 2 में से एगो। याद देखिए कोई भी मैथ ना अनहेरिया नहीं बना वाला, सब रूल पूरी जगह। मैथ की जानते खूबसूरत चीज, जो एक जगह फॉलो करेगी ना पूरे मैथ के किसी भी कॉन्सेप्ट में फॉलो करेगा, और जो एक जगह फेल होगा ना वो हर जगह फेल होगा। इतनी खूबसूरत चीज इसको बनाई गई है। यानी अब हम तो कह देंगे परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में है ही, तो कितनों बार हल करब आयतन में कहीं कहीं कटेगा, हमेशा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर। लास्ट में कहीं ना कहीं कट को सेंटीमीटर में ही आएगा। समझ में आ गया, ये मैथ्स है। अब सुनिए, लेकिन ये तो हमारा अर्ध परिमाप है ना, हमारा परिमाप इसका डबल हो जाएगा क्या, आधा 5 तो पूरा परिमाप कितना होगा 10। हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर बराबर होगा 2 बार एस। पेरीमीटर बराबर क्या होगा 2 बार एस। पेरीमीटर बराबर क्या होगा 2 बार एस। ये कैमरा कहीं और ही घूम रहा है। फिर से स्टॉप कर। लाइन कटा है ना यार, ये इन्वर्टर कैसा है यार, 2 मिनट नहीं थाम पा रहा है। कैमरा यार फिर से बंद हो गया, चले जा। हेलो 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 हेलो। तो ये पेरीमीटर बराबर क्या होगा 2s, और 2s मतलब s का मान कितना है 5, तो परिमाप दुगना हो जाएगा 5 दूनी के 10, क्या जी 10 सेंटीमीटर। पूरे क्लास का आंसर 10 सेंटीमीटर है। क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे बेसिक फॉर्मूले पे। चलिए भाई नेक्स्ट जी, उतार लीजिए उतार लीजिए, छाप लीजिए। उतारना क्या है, कुछ आता तो नहीं है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत तेरी के, इसका एक ही शॉर्ट ट्रिक है पुष्पा बाबू, मत पढ़ो, ना पढ़ाई रहेगी ना परेशानी रहेगा। नला कि इसका क्या शॉर्ट ट्रिक बताया है। सुनो, अगर हम तुम्हारे जैसे एग्जाम में होते, देखो पुष्पा शॉर्ट ट्रिक देखो, रुको, तुम्हारे एग्जाम पेपर में बैठे होते 3 5 15 5 दूनी 10 आंसर होगा नहीं। अरे 3 5 5 दूनी के एस का मान आ गया 2s का मान निकाल दिए। ये तो हमें मास्टर बनने के बाद ये सब गुण आना आ गया है, क्या सब पे अप्लाई हुई। दिल खुश कर दिया तुम उसको आज। ऐसा भी कोई सवाल पूछता है। अब आगे बढ़े, सवाल की आगे कहानी शुरू करें। लिखिएगा, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, जिनका परिमाप
जिनका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, जिनका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, जिनका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। कौन में भारी सवाल बने रहा, चिल्लात हो जाए, कोई भारी भारी बनीले रहता जाता। देख रहे हो पुष्पा, हल्का सवाल बना के लोग 21 से 21 चिल्ला रहे हैं। नहीं यार, कभी